इस वर्ष 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रख भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। निसंतान और नव विवाहित स्त्रियां पुत्र प्राप्ति हेतु पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करती हैं। शास्त्रों में निहित है कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने से व्रती को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। माहिष्मती नगरी में माहिजित नामक राजा राज्य करता था। सुचारू रूप से उसका राज्य सुंदर ढंग से चल रहा था। राजा को उससे बड़ी प्रसन्नता थी। फिर भी राजा को मन से सुख नहीं था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार उसने अपनी प्रजाजनों से कहा कि सुनो, आप लोग मेरे पुत्र समान हो, वो बात सही है, पर मेरे घर में मेरे कुल का दीपक अब तक प्रज्वलित नहीं हुआ है। इस बात से मैं अप्रसन्न और दुखी रहता हूँ। मैंने देवताओं को, ब्राह्मणों को दान दिया है। मैंने कभी भी किसी के हक का धन नहीं लिया है। उन्होंने प्रजा से कहा कि मेरे द्वारा कोई भी पाप नहीं हुआ है, ना ही अन्याय से मैंने धन उपार्जित किया है। प्रजा का मैंने पुत्रवत पालन किया है। मैंने शिष्टाचार के नियमों का पालन किया है। फिर किस बात की सजा मुझे मिल रही है कि मेरे घर में पुत्र नहीं? यह सुनते ही पुरोहित लोग, प्रजाजन जो भी राजा के हित चिंतक थे, वह लोग इसका उपाय ढूंढने लगे और सोचने लगे, या फिर ऐसा हम क्या करें जिससे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। खोजते खोजते वो सौभाग्यवश जंगल में लोमेश ऋषि के दर्शन हो गए। लोमेश ऋषि ने प्रजाजनों को देखा और पूछा कि आप लोग यहाँ कैसे? तब उन्होंने कहा कि हमारा राजा बहुत ही नेक मनुष्य है। राजा ने हम लोगों का पालन पुत्रवत किया है। हमारा राजा पुत्रहीनता से दुखी है। उसके घर में दीपक नहीं है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम राजा को प्रसन्न देखें। हमें ऐसा ही कोई उपाय बताइए महाराज, जिससे हमारे राजा के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। लोमेश ऋषि त्रिकाल ज्ञानी थे। कुछ देर के लिए ध्यान मग्न हुए और उन्होंने राजा का पूर्व काल देख लिया और कहा, पूर्व काल में आपका राजा एक वैश्य था, जो मनुष्य का शोषण किया करता था। मनुष्यों का खून पीने वाला एक वैश्य था। ये धनहीन वैश्य गांव गांव घूमकर ही व्यापार किया करता था। एक दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह प्यासा तालाब के पास गया और वहां बछड़े के साथ गौ माता भी पानी पीने आई थी। पर इसने अपनी प्यास बुझाने के चक्कर में उस बछड़े की प्यास को नजरअंदाज कर लिया और उसने गाय को बछड़े के साथ हटा दिया वहां से। बस इसी पाप के कारण राजा इस जन्म में पुत्रहीन हुआ और पूर्व काल में कुछ पुण्य के कारण उसे निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। प्रजा ने लोमेश ऋषि से पूछा, आप सर्वज्ञ हैं प्रभु, आप बताइए कि हम क्या करें ऐसा जिससे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। लोमेश ऋषि ने कहा, शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी पुत्र देने वाली है। इस एकादशी का विधिवत व्रत करना चाहिए और आप लोग राजा के निमित्त वो व्रत करें। रात्रि को जागरण करें, भगवान नारायण के नाम का कीर्तन करें, तब इस पुण्य के प्रताप से राजा के घर में पुत्र प्राप्ति होगी। प्रजा ने लोमेश ऋषि के आदेश अनुसार विधिवत एकादशी का व्रत किया और वही एकादशी का पुण्य राजा को अर्पित किया। समय रहते रानी ने गर्भ धारण किया और एक बलवान पुत्र को जन्म दिया। इससे नगर में खुशियों की लहर छा गई।